हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आईवी फ्लूइड होते हैं, जो नसों के द्वारा किसी भी मरीज़ को चढ़ाए जाते हैं, जैसे एनएस, आरएल, डीएनएस होता है, तो इनमें हम कौन कौन से इंजेक्शन मिला सकते हैं, कौन सा इंजेक्शन कौन सी बीमारी होने पर दिया जाता है, सब चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहला आईवी फ्लूइड होता है आरएल। आरएल का फुल फॉर्म होता है रिंगर लैक्टेड। रिंगर लैक्टेड रिंगर लैक्टेड ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं, जैसे इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और भी कई तरह के इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं। इसको हम रिंगर लैक्टेड बोलते हैं। अगला होता है एनएस। एनएस का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल सैलाइन। नॉर्मल सैलाइन। सैलाइन का मतलब होता है नमक और पानी का मिश्रण। ऐसा मिश्रण या पानी में नमक को घोल दिया जाए, नमक प्लस पानी, पानी में नमक को घोल दिया जाए, तब इस मिश्रण को सैलाइन मिश्रण बोलते हैं। इसको एनएस बोतल बोलते हैं। अगला होता है डीएनएस। तो एनएस में अगर डेस्ट्रोज शुगर और मिला दी जाए तब इस बोतल को डीएनएस बोलते हैं। डी का मतलब होता है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज एक शुगर होती है, जैसे ग्लूकोज होता है, फ्रैक्टोज होता है, इसी तरह से डेक्सट्रोज होता है, तो डीएनएस इसको बोलते हैं। तो इन सब में कौन कौन से इंजेक्शन हम मिला सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला इंजेक्शन होता है मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन जो इंजेक्शन होते हैं वो कई तरह के आते हैं, जैसे एमबीआई इंजेक्शन होता है, इसमें मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स पाए जाते हैं। बिटकोफॉल इंजेक्शन आता है, इसमें फॉलिक एसिड, साइनोकोबालामीन, निकोटिनामाइड और भी कई तरह के एसेंशियल्स एलिमेंट होते हैं। नीरोकाइन गोल्ड इंजेक्शन आता है, इसमें मीकोकोबालामीन, पायरिडॉक्सिन, निकोटिनामाइड और भी एसेंशियल्स एलिमेंट होते हैं। तो इस तरह की जो सभी मल्टीविटामिन इंजेक्शन हैं, इसको एनएस, आरएल, डीएनएस में मिला सकते हैं। जब भी इस इंजेक्शन को बोतल में मिलाया जाता है तो बोतल का जो कलर है वो पीला हो जाता है। पीला अगर बोतल का कलर है तो वो मल्टीविटामिन इंजेक्शन के कारण होता है। इनका यूज़ करते हैं जब किसी मरीज़ को कमज़ोरी होती है, शरीर में भयंकर कमज़ोरी होती है, तब इसको मिलाया जाता है। ताकत की कमी होती है, शरीर में आलस सा रहता है, मुंह में अगर छाले हो जाते हैं, तब इस इंजेक्शन को बोतल में ड्रिप में डालना होता है। अगला इंजेक्शन होता है जो एसिडिटी और गैस में यूज होता है, जैसे रेनिटिडिन, पेंटोप्राजोल, रेविप्राजोल। तो इसमें कुछ जो इंजेक्शन है वो लिक्विड फॉर्म में आते हैं, तरल फॉर्म में आते हैं, कुछ इंजेक्शन है वो पाउडर फॉर्म में आते हैं। तो इस इंजेक्शन को एनएस, आरएल, डीएनएस ड्रिप में मिलाना होता है। इसका यूज क्या होता है, पेट में अगर गैस बनती है तब इस इंजेक्शन को मिलाते हैं। पेट में जलन होने पर, गैस की वजह से अगर पेट में दर्द होता है, तब इन एसिडिटी और गैस के इंजेक्शन को ड्रिप में डालना होता है। अगला इंजेक्शन होता है एंटीबायोटिक। तो कई तरह के एंटीबायोटिक इंजेक्शन आते हैं, जैसे अमीकासिन इंजेक्शन होता है। अमीकासिन लिक्विड फॉर्म में आता है, तरल फॉर्म में आता है। मोनोसेप होता है, मेगासी भी होता है, मेगासी भी पाउडर फॉर्म में आता है, मोनोसेप भी पाउडर फॉर्म में आता है। और भी कई तरह के इंजेक्शन आते हैं, इनको एनएस, आरएल, डीएनएस में मिलाकर लगाना होता है। क्या उपयोग होते हैं, तो अगर शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तब इस इंजेक्शन को ड्रिप में डाला जाता है। बुखार आने पर, अगर टाइफाइड है, मोती जरा है और भी कई तरह का अगर फीवर है, तब इस इंजेक्शन को ड्रिप में डालते हैं। अगर चोट है, किसी भी मरीज़ को ज़्यादा चोट है, एक्सीडेंट हो गया है या कोई इंजरी हुई है, तब इन इंजेक्शन को बोतल में डाला जाता है। अगला इंजेक्शन है स्टीरॉयड। तो कई तरह के स्टीरॉयडल इंजेक्शन आते हैं, जैसे हाइड्रोकोर्टिसॉइड, डेक्सामेथासोन, केनाकॉर्ड करके भी एक इंजेक्शन आता है। और भी कई तरह के स्टीरॉयडल इंजेक्शन आते हैं, तो इनको एनएस, आरएल, डीएनएस में डालकर लगाना होता है। क्या उपयोग होते हैं, तो रिएक्शन रोकने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अगर कोई ड्रग बॉडी में रिएक्ट करती है या बोतल अगर रिएक्ट करती है, तब इस इंजेक्शन को डालते हैं। एलर्जी को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। अगर बॉडी में सूजन है, स्वेलिंग है, तब भी इन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। अगले इंजेक्शन हैं जिनको हम ड्रिप में डालते हैं, एंटी एमेटिक। एंटी का मतलब होता है विरोधी या रोकने वाले, एमेटिक का मतलब होता है उल्टी। मतलब ऐसे इंजेक्शन जो उल्टी को रोकते हैं, उल्टी के विरोधी होते हैं, उनको एंटी एमेटिक इंजेक्शन बोलते हैं। जैसे एमसेट इंजेक्शन होता है, ऑन्डेंसिट्रॉन होता है, ग्रानसिट्रॉन होता है और भी कई तरह के इंजेक्शन आते हैं। तो इन इंजेक्शन को हम बोतल में डाल सकते हैं। क्या उपयोग होता है, उल्टी रोकने के लिए इनको यूज़ करते हैं। अगर घबराहट होती है तब भी इन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। अगला इंजेक्शन है जो कि अस्थमा में यूज़ होता है,
जैसे इटियोफाइलिन, थियोफाइलिन। इस इंजेक्शन को भी हम ड्रिप में डाल सकते हैं। इसका उपयोग होता है सांस की बीमारी में करते हैं, फेफड़ों में अगर इन्फेक्शन होता है तब भी इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। अगला इंजेक्शन होता है आयरन सुक्रोज। आयरन सुक्रोज जो इंजेक्शन होता है इसका उपयोग करते हैं खून की कमी में, एनीमिया होने पर इसका यूज़ करते हैं। इसको 100 ml की NS बोतल में देना होता है। 100 ml की NS बोतल लेते हैं, उसमें इसको देते हैं, 3 से 4 घंटे में इसको चढ़ाना होता है स्लोली। खून की कमी होने पर इसका यूज़ करते हैं। अगला इंजेक्शन होता है लैसिक्स। लैसिक्स इंजेक्शन में फ्यूरोसेमाइड ड्रग होता है। इसका उपयोग करते हैं पेशाब रुकने पर। अगर पेशेंट की पेशाब रुक जाती है तब इस इंजेक्शन को देते हैं। ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट में इसको दिया जाता है। NS या RL या DNS किसी भी फ्लूइड के साथ इसको देते हैं। स्लोली इसको चढ़ाना होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। थैंक यू।